आज हम लोग देखेंगे कि ओपनएआई को कैसे यूज कर सकते हैं। उसका कोड देखेंगे कि फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपनएआई को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है ओपनएआई की की। ओके, सो ओपनएआई की के लिए हम ओपनएआई का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जाके साइन अप करेंगे और फिर उसकी की हमें गेट कर सकते हैं। जैसे कि ओपनएआई साइन अप, यहाँ पे जाएंगे और मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ अपनी जीमेल आईडी से। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो मेरे पास एपीआई की है। जिसने नहीं किया तो यहाँ पे आके साइन अप करना होगा। साइन अप जैसे ही करेंगे फिर वो सबसे पहले पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, उसमें पर्सनल मेंशन कर दो और ऐसा कुछ नहीं मांगता है, उसमें डिफ़ॉल्ट रख दोगे तब भी चल जाएगा। और फिर वो एपीआई की एक जनरेट कर देगा ऑलरेडी। तो मैंने एपीआई की एक जनरेट कर रखी है ऑलरेडी, उसको यूज करते हैं और फिर एक कोड लिखते हैं। तो ओपनएआई का डॉक्यूमेंटेशन ये सारा है, ये यहाँ से लेकर के ये हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ओवरव्यू है और फिर ये क्विक स्टार्ट। तो क्विक स्टार्ट में सबसे पहले हम एपीआई की चाहिए और फिर ये कह रहा है एक्सपोर्ट करो, वो बताएंगे अभी कैसे करते हैं। तो हम लोग अभी इस पे हैं मेक योर फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट। कैसे एपीआई रिक्वेस्ट पे हिट मारी जाएगी और फिर देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सबसे पहले ये बेसिक कोड है, बहुत सिंपल इसका। तो देखते हैं चला करके इसको। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, आपने एक फोल्डर बना रखा है इसके लिए। ठीक है, इससे पहले एक फाइल इसमें क्रिएट कर लेते हैं इन्वायरमेंट की .env। ठीक है, और मेरे पास एक एपीआई की ऑलरेडी है। मैं एक बार इसको यूज़ करके देखता हूँ। वैसे ये फ्री है। एपीआई की जो ओपन एपीआई की जो रहती है वो दो तरह से है, एक तो फ्री है और दूसरा पेड है। अभी मैंने फ्री वाली ली है, ये वाली। मुझे नहीं पता ये चलेगी कि नहीं, एक बार देखते हैं। अगर नहीं चलती है फ्री वाली तो फिर पेड है, वो वाली आपको लेनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए ओपन एपीआई की। ठीक है, और इसमें एक फाइल और बना लेते हैं इसकी, पाइथन कुछ भी बना लीजिए। इसमें main.py में ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, इसका कोड मेरे पास है। एक बार मैं वो ये रहा, इस पे पेस्ट करता हूँ, जो देखते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये main.py में ये सारा ओपनएआई का कोड है। एक और फाइल बनाई हुई है जो कि requirements.txt, क्योंकि जो भी इसमें पैकेजेस वगैरह हैं जैसे .environment हो गया, ओपनएआई हो गया, तो वो पैकेजेस में इंस्टॉल करने होंगे। तो हमने इसमें दो ही यूज किए हैं पैकेज, तो वो इसमें हमने डाल दिए हैं इससे कि हम इंस्टॉल कर सकें। ओएस है तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। और चलाने से पहले बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी हम ये एप्लीकेशन वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं इस पर, तो अपना पर्सनल एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें लोकल पे ही। वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी हम कोड इस पर रन कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या पैकेजेस चाहिए होंगे, तो वो पैकेजेस एक ही डायरेक्टरी में डाउनलोड होंगे जिस प्रोजेक्ट में हम अभी वर्किंग कर रहे हैं काम। जैसे कि ओपनएआई फोल्डर है
तो हम इसी में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे और जो भी पैकेजेस हम डाउनलोड करेंगे वो इसी पैकेज में रहेंगे, हमारे ग्लोबल पूरे सिस्टम पे वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक कमांड है python 3 -m vnv, और फिर हम कोई भी नाम दे सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का, तो मैं दे रहा हूँ ऐसे ही my ठीक है। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कमांड को, तो इसने ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया my नाम से। ये देखो ये डायरेक्टरी बन गई ना यहाँ पे। अब जो भी पैकेज हम इसमें डाउनलोड करेंगे वो इसी डायरेक्टरी में रहेंगे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें 2 पैकेज की ज़रूरत है, जो हमने इसमें डाल भी रखे हैं वैसे पहले से भी। तो हम चाहें तो इसको 1 बाय 1 इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे पिप इंस्टॉल और फिर ये दोनों लाइब्रेरी python.env OpenAI, और हम चाहें तो डायरेक्ट ये requirement.txt को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे सारे ये पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम सारे एक ही बार हम चला लेते हैं। फिर इंस्टॉल -r मतलब रिकर्सिव सारे कर देगा, और ये requirement.txt। ठीक नहीं, गलत हो गया ना। इसमें ये वर्चुअल इन्वायरमेंट तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको हम पहले एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अभी तो ये हमारा लोकल पे ले रहा है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लिखेंगे सोर्स और फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का नेम जो भी है मेरा है my और फिर इसमें एक फ़ोल्डर है बिन, इसमें मैं दिखा भी देता हूँ ये बिन, और इसमें एक डायरेक्टरी है एक्टिवेट की। और जब हम ये वाला चलाएंगे एक्टिवेट, अब मेरा एक्टिवेट कर देगा। अब आप देखो ये my आ गया ना स्टार्टिंग में, इसका मतलब मैं अब अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर चलाऊँगा तो ये मेरे इसी फोल्डर में डाउनलोड होने चाहिए सारे। इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने लगे। वो पहले जब हो गया तो एक्टिवेट नहीं किया था, तो इसलिए मेरे ग्लोबली वो इंस्टॉल होने लगे थे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गए। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इस कोड में बता देता हूँ क्या क्या है। ये तो हमने इंपोर्ट कर रखी हैं 2 लाइब्रेरीज, और .env हमने फंक्शन ले रखा है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना ये, इसमें हमने API की डाल रखी है इसको लोड करने के लिए। वैसे तो वो चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते थे यहाँ पे सीधा ही इसको, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम उसको अलग फाइल में रखते हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी और वैसे भी सही तरीका वही है कि कोड में API की नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये API की एक वेरिएबल बना लिया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम .getenv और जो ये की है .env फाइल में उसको हमने गेट कर लिया था। यहाँ OpenAI की आ गई। ठीक है, और OpenAI हमने यहाँ इंपोर्ट कर रखी है लाइब्रेरी, तो उसको यूज करने के लिए OpenAI और फिर ये एक जो है ये क्लास OpenAI इसको कॉल किया, और इस क्लास को अब चाहिए हमारी OpenAI की, तो उसको OpenAI की हमने ये वाली जो हमने यहाँ गेट की थी यहाँ पास कर दिया इसके लिए। तो ये क्लाइंट हमारा बन गया, और हम इसमें चैट कंप्लीशन मतलब मॉडल के साथ चैट करना चाहते हैं, तो हमने इसमें लिखा है क्लाइंट चैट कंप्लीशन क्रिएट। तो ये OpenAI का फॉर्मेट है चैट करने के लिए, यहाँ पे चैट यूज करते हैं, और बाकी ऑडियो के लिए सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो आगे देखेंगे कि उसमें क्या यूज होता है। तो ये कंप्लीशन क्लाइंट चैट कंप्लीशंस क्रिएट ये हो गया। और फिर इसमें मॉडल पास करेंगे, तो मॉडल हम अभी ले रखे हैं GPT-4o मिनी। ठीक है, और मैसेज में हमने सिस्टम रोल में हमने यही लिख दिया यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, और यूजर में यानी कि क्यूरी पूछ रहे हैं उसमें हमने दिया है वो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो की यूज कर रहे हैं अभी हम फ्री वाली ही यूज कर रहे हैं, जो हमने साइन अप करके वहाँ से हमें की मिली थी। तो इसको चलाने के लिए हम ये फाइल चलाएंगे डायरेक्ट main.py। तो इसको चलाने के लिए पाइथन और main.py चलना चाहिए इसको। हाँ देखिए इसने क्या आंसर दिया है, कंटेंट एज ऑफ अक्टूबर 2023 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये इसका आंसर दे रहा है अभी।
तो ये है हमारा बेसिक सा ओपन एआई का चैट कि हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ क्यूरी में आप कुछ भी पूछेगा तो ये इसका आंसर देगा। तो यही है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और एडवांस में क्या क्या फीचर्स हैं ओपन एआई के, वो एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। ओके, थैंक यू।